हाँ बच्चों, क्या हाल है। तो कुछ बच्चों के, या कह सकते हो कि काफ़ी बच्चों के, जो थोड़े से इस समय मैं कह सकता हूँ कि डिमोटिवेटेड टाइप हैं और थोड़े से परेशान हैं, घबरा रहे हैं बेचारी कि उनकी कुछ कंपार्टमेंट आई है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही आप बच्ची नहीं जिसकी कंपार्टमेंट आई है। सीबीएसई में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख बच्चों के बीच में टोटल कंपार्टमेंट आई है। और मैं बताऊं कि अब ये आप जो अंतिम प्रयास करोगे ना पास होने के लिए, तो पास तो हो गए ही, अच्छे से अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। बट थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करो काम, घबरा करके नहीं। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री के पेपर में आप ये मान के चलिए कि जो आपके 10 चैप्टर हैं, ठीक है, उन 10 चैप्टर में से जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है, उसमें वही फिर जैसे बताया गया था 7 टाइप के रिएक्शन, 7 टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक के अंदर। आईयूपीएसी, नेमिंग, डिस्टिंग्विश, मैकेनिज्म, रीजनिंग, आइडेंटिफाई और कन्वर्जन बाद में करो या छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है ना बेटा, 30 देखो टोटल नेमिंग रिएक्शन जो है ना वो टोटल 30 हैं। इस 30 में से 10 रिएक्शन तो ऐसे हैं जिस पर से आपको मिल जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए पक्का क्वेश्चन आना है 100%। ये मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा ना हर चैप्टर से ये बता दूं कि आपको क्या क्या करना है, और ये बताऊंगा कि चैनल में वो वीडियो हमारा कहाँ पड़ा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, वो प्लेलिस्ट, वो वीडियो बेटे देखो। आपको बताऊं, कहते हैं कि 100%, मैं बेटे 500% की गारंटी ले रहा हूँ, 500% की, कि उससे एक्स्ट्रा माना नहीं है। जो बच्चे वो करके गए हैं, मतलब 136 स्टूडेंट पढ़ाए हुए जिन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, उसी वीडियो पर जाइए, उसी को 2-4 बार देखो बढ़िया से लिख। हाँ, लेकिन ध्यान देना, पेन रफ आपके हाथ में होना चाहिए, प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ जाके आपको लिखना है बेटे। ये सिर्फ वीडियो देखने से बात बनने वाली नहीं है, ये 100% मान लो। आपको डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। देखो जैसे मान लो हम कह रहे कि आपने जैसे 10 क्वेश्चन कर लिया है, ये ठीक है, ये 10 रिएक्शंस कर ली, तो आपके कम से कम 2-3 नंबर यहाँ पक्के हो गए। मतलब ये 30 नेमिंग रिएक्शंस हैं, ये आपको कम से कम आउट ऑफ, मान के चलो कि ऑर्गेनिक का पोर्शन अगर हमारा 27-28 नंबर का है, तो उसमें से कम 10 नंबर से अफेक्टेड होंगे, ये मान के चलिए। और फिर आप आइए, मान लो फिजिकल पे आते हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है आपको। फिजिकल के अंदर देखो बेटे, ऐसा करना है कि हर चैप्टर के फॉर्मूला, डेफिनेशन, यूनिट्स याद करिए। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते तो मत करिए, क्योंकि जो बच्चे कंपार्टमेंट जिनकी आई है उनके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम है, उनका पेन न्यूमेरिकल में चल ही नहीं पा रहा है। तो आप देखो, अब जैसे मालूम करें कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन चैप्टर है, 21 नंबर का मान लो आपको फॉर एग्जांपल आना है आपका क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। तो उस 21 में से 10 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पोर्शन आएगा, डिफरेंसेस। मतलब देखो, जैसे आप अगर कुछ ना करो ना, मैं कह रहा न्यूमेरिकल हटा दो, कन्वर्जन हटा दिए, जो बच्चों के लिए काफ़ी क्या होता है परेशानी का मतलब जो सबब होता है, उसको हटा दिए, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद भी आपका 50 नंबर बनने वाला, कहीं कहीं नहीं गया 50 मार्क्स आउट ऑफ 20 आपका, उसमें से भी 50 नंबर बेटे बनने वाले 100% मान के चलिए, ठीक है। बस सिर्फ आपको थोड़ी प्लानिंग के साथ करनी है। तो प्लानिंग करना क्या भाई, देखो जैसे मान लीजिए आप हमारे चैनल पर अगर आते हो ना, तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, देखो बेटा ये प्लेलिस्ट है आपका PYQ। देखिए यहाँ पर क्लास 12 बोर्ड PYQ, और हर चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, ओनली 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गारंटी है। उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आप लिख करके लेके चलिए। हाँ, अगर आपको देखो इसमें टोटल 10 चैप्टर, इसके अंदर 9 वीडियो हैं। इसमें DF ब्लॉक का शायद PYQ नहीं है, तो उसमें DF ब्लॉक का मैंने यहाँ पर वीडियो डाल रखा है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कहीं कहीं मिल जाएगा, D&F ब्लॉक का वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। देखो इस टाइप से, तो उसमें आपको डिट्टो वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस PYQ को आप अगर एक बार कर ले रहे हो, वो करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ 30 क्वेश्चन जो है ना उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन हैं, पूरा का पूरा पेपर वहीं से बनने वाला है। ये आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। उन बच्चों का फीडबैक जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़े हैं, उनका खुद मैसेज मेरे पास आया कि सर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके PYQ से आए हैं। तो आप उसको एक बार देखिए जल्दी, चैप्टर हल्का सा ओवरव्यू ले लो,
हालांकि इसका देखो ध्यान दो, इसके बाद भी मैं हर चैप्टर के फिर दोबारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालने वाला हूं, जो आपको आए दिनों वो वीडियोज मिलेंगे सिंपल। लेकिन उसके पहले आप रेडी हो जाइए। हमारे पास अभी यहाँ से एग्जैक्ट 1.5 महीना है। 15 तारीख को प्री बोर्ड हो, क्या नाम है, 15 तारीख को आपका जो है कंपार्टमेंट का पेपर होगा 15 जुलाई को। तो यहाँ से लगभग 1.5 महीना है। आप ये मान के चलो अगर 1.5 महीने का 45 दिन हो गया। एक एक वीडियो अगर आप देखोगे 5-5 दिन का टाइम है। आप देखना छोड़ो, उसको पता नहीं रट करके घोल के पी जाओगे। तो आप ये और उसका फिर देखोगे, आप उसी में से मिलना सारा का सारा। तो ये आप करिए। बाकी अगर किसी टाइप की फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई हेल्प चाहिए, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, ठीक है। लेकिन वही है कि बेटा आपका ना टाइम वेस्ट ना हो, ये दोबारा टाइम मिलने, क्योंकि अगर जो कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समझ लीजिए। अगर आपका इस साल बेकार हुआ तो पूरा का पूरा साल फिर दोबारा आपको मेहनत उसी रिदम के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा फिर ही। तो कोशिश करो कि आपका ये साल बेकार ना हो और इन्हीं में से मिलना है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कहीं नहीं आएगा। ये प्रीवियस 2 साल के जो बच्चे हैं जो पढ़े ना, उनका वही फीडबैक, सर उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है। कूल माइंड से पेन पेज लेके बैठिए, नोट्स बना लो उसका बल्कि, और फिर उसी को आप बार बार करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए